आइए तैयारी के साथ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग विवेचक या विवेकतर निकालना सीखते हैं, जो 2 नंबर या 1 नंबर में कभी कभी पूछते रहता है और हमेशा पूछते रहता है। आइए विवेचक या विवेकतर को शॉर्टकट में हम लोग डी से सूचित करते हैं और ये डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, डी बराबर याद कीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है। बी होता है एक्स का गुणांक, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी होता है अचर पद। ठीक है, देखिए क्या क्या है, बी यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लेते हैं और गुना सी होता है अचर पद यानी 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 में 3 से गुना चाहते हैं 12, 1 से गुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी 12। 16 में से 12 घटेगा आएगा 4, विवेचक हमारा कितना हुआ 4। आइए जो डी के क्वेश्चन किए हम लोग विवेचक निकाला, उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या चीज, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको विवेचक ज्ञात करना पड़ेगा और वो विवेचक यानी विवेकतर उसी को डी से हम लोग सूचित करते हैं। सबसे पहले आते हैं डी। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, डी का मान अगर 0 हो जाए तब क्या होगा और डी का मान 0 से छोटा हो जाए तब क्या होगा। ये तीनों पर ही डिपेंड करता है। अगर इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वो होता है वास्तविक एवं भिन्न। ठीक है, और डी का मान अगर 0 हो जाए तब होता है वास्तविक एवं समान। और डी का मान 0 से छोटा हो जाए तब हो जाता है, उसको बोलते हैं आभासी। जो ये आपको सिलेबस में नहीं है, ये दोनों आपको तो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आइए इसका चीज करते हैं, प्रकृति कैसा होगा। यानी हम लोग को निकालना क्या है, डी बराबर होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान हो जाएगा आपका, बी का मान हो जाएगा यानी एक्स का गुणांक होता है यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ इस बार 2 और सी का मान है 5। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और इसको गुना करेंगे 5 10 10 का 40। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 24, जो कि हमारा क्या है डी लेस देन 0 है और डी लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है आभासी। इसी को बोलते हैं काल्पनिक। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। इसके लिए बस एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है, फॉर्मूला याद रखिए माइनस बी बट्टा ए। और ये होता क्या है माइनस बी होता है एक्स का गुणांक, यानी एक्स का मान कितना है हमारे पास 3 तो है, लेकिन साथ में चिन्ह देखेंगे तो माइनस है तो -3 और ए का मान है 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरा देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। मेरे साथ याद कीजिए लोग, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। इसको अगर हम लोग देखें तो इसको सी को क्या बोलते हैं अचर पद, जो हमारा कितना है 5 और ए यानी एक्स स्क्वायर गुणा 2। ये कैंसिल हो गया हमारा 3/2, ये कैंसिल होगा 5/2। और दोनों ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद करके रखिएगा। आज हम आपको 2-3 फॉर्मूला ही बताए हैं जिसमें आपको याद रखिएगा। इस वीडियो से आपका क्वेश्चन लड़ने का चांस 100% है और ये आएगा ही आएगा -b बटा ए सी बटा ए। इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह आपको वीडियो आते रहेगा, सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए।